Good morning, students. Today we are going to study the World Wide Web, simply called as Web. Web is developed by John Berners-Lee. वेब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां डॉक्यूमेंट्स और वेब रिसोर्सेज लाइक वेब पेजेस, पीडीएफ, एक्सएमएल एक्सेट्रा फाइल्स को यूआरएल के हेल्प से आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले वेब का यूज़ टेक्स्ट कम्युनिकेशंस, फाइल ट्रांसफ़र और रिमोट कंप्यूटिंग के लिए किया जाता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहांस करती गई वैसे वैसे वेब वर्जन्स भी चेंज होते जा रहे हैं। जनरेशन्स ऑफ वेब 1.0 का फोकस सिर्फ लिंकिंग इन्फॉर्मेशन पर था, एग्जाम्पल पोर्टल्स जो कि स्टैटिक थे। वेब 2.0 का फोकस डायनेमिक कंटेंट क्रिएशन और सोशल इंटरैक्शन पर था, एग्जाम्पल ब्लॉग, सोशल नेटवर्क, यूट्यूब। वेब 3.0 का फोकस वेब 1.0 और वेब 2.0 के कॉम्बिनेशन के साथ मशीन इंटेलिजेंस को ऐड करना था, फॉर एग्जाम्पल वॉल्फ्रेम, अल्फ़ा एंड एप्पल्स सिरी। 4 essential components of web are HTML, HTTP, वेब सर्वर एंड ब्राउज़र। इनमें HTTP को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। HTML, वेब सर्वर और ब्राउज़र को आज डिस्कस करेंगे। वेब टेक्नोलॉजी में आप सब HTML और XML को आज थ्योरी प्रैक्टिकल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बात करते हैं HTML की। HTML के थ्रू हम अट्रैक्टिव वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं। द वेब पेजेस विल बी स्टैटिक और डायनेमिक, डिपेंड्स ऑन अ रिक्वायरमेंट। किसी भी वेब एप्लीकेशन का बेस HTML ही होता है। अगर हम .NET वगैरह के थ्रू वेब एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम जो भी ऑब्जेक्ट्स एज अ टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लिस्ट बॉक्स, डेटा ग्रिड जो भी ट्रैक करते हैं, आप पैरेलली देखे होंगे कि उसका HTML कोड जनरेट हो जाता है। तो दैट इज़ अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्रेमवर्क्स। हम लोगों को ये भी पता है कि कोई भी एप्लीकेशंस के लिए मॉडल व्यू कंट्रोलर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। HTML का मोस्ट रिसेंट वर्जन HTML5 है, जिसमें वीडियो, ऑडियो, कैनवस एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। SVG कंटेंट और MathML ऐड कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिकल फॉर्मूला के लिए है। जैसा कि ई-कॉमर्स साइट पर किसी भी प्रोडक्ट का फीचर वीडियो के थ्रू बताया जाता है, तो HTML में और फीचर्स ऐड हो जाने के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव वेब पेजेस बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML designed to store and transport data. Extensible means tags used to describe and display data are defined by the user. XML फाइल के थ्रू डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। प्रोग्रामर्स बहुत सारे API डेवलप किए हैं जो कि XML डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। हम लोगों को पता है कि XML का वैलिडेशन DTD के थ्रू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 100 लोगों को एक XML बनाने के लिए दे रहे हैं और अगर उसका DTD ना हो तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता ही है कि नेम की जगह पे कुछ न्यूमेरिक इंसर्ट हो गया या फिर न्यूमेरिक के प्लेस पे कुछ कैरेक्टर इंसर्ट हो गया, या फिर वो चाइल्ड एलिमेंट्स या वो रूट एलिमेंट्स जो कि हमको नहीं चाहिए वो ऐड हो चुका है उस XML में। तो उस XML को बनाने का सही तरीका होता है कि आप DTD लगाएं। DTD एक स्ट्रक्चर तैयार कर देता है
जो कि बताता है कि आपके एक्सएमएल फाइल में जो भी डेटा होगा या जो भी आपका रूट टैग क्या होगा, आपका चाइल्ड टैग क्या होगा, और उसमें जो डेटा होगा वो किस टाइप का होगा। एक्सएमएल वगैरह का यूज़ इंडस्ट्री वगैरह में बहुत होता है। आप देखे होंगे कि कुछ एप्स वगैरह में जिसमें कुछ टीवी सीरियल्स के चैनल्स में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं उन सबको आप देख पाते हैं। तो इतना सारा डेटा वो सारा डेटाबेस में इंसर्ट एज ए एक्सएमएल ही करवाया जाता है, क्योंकि इसमें वैलिडेशन भी इजीली हो पाएगा, इतना डेटा सही से डेटाबेस में इंसर्ट हो पाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है एक्सएमएल का, एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये है एक्सएमएल फर्स्ट लाइन एक्सएमएल वर्जन जो कि बता रहा 1.0। दिस कॉलेज इज अ रूट एलिमेंट, नेम, रोल नंबर, कोर्स ये सारा चाइल्ड एलिमेंट है, और ये वैल्यूज़ हैं उस एलिमेंट के। कॉलेज का टैग ओपन किए थे, कॉलेज का टैग क्लोज किए। नेक्स्ट, वेब सर्वर्स एंड क्लाइंट्स। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कंप्यूटर एज सर्वर जो नेटवर्क से अटैच होता है और उस पर बहुत सारा फाइल्स स्टोर किया जाता है, उस कंप्यूटर को सर्वर बनाने के लिए वेब सर्वर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर किसी भी HTTP क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। वेब पेजेस जो कि HTML के थ्रू बना होता है। वेब सर्वर्स प्रोवाइड्स सिक्योरिटी सर्विसेज, FTP, सर्च इंजन एंड डेटा कैप्चर। डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस सर्वर है, फॉर एग्जांपल एड सर्वर, मेल सर्वर, वीडियो सर्वर एट्सेट्रा। वेब क्लाइंट computing device or a UE, that is a user equipment, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, जो कि इंटरनेट के थ्रू HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है को वेब क्लाइंट बोलते हैं। वेब क्लाइंट capable of sending and receiving information from web servers. Web browsers. Web browser is appropriate software whose purpose is to display pages. वेब ब्राउज़र के थ्रू ही हम जो भी फाइल सेंड करना है या जो भी फाइल डाउनलोड करना है कर सकते हैं। बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम एट्सेट्रा। जो वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं बहुत बारी उसमें कुछ चेंजेस का ज़रूरत पड़ता है, जिसको हम लोग इन्हीं वेब ब्राउज़र्स के थ्रू सोर्स को ओपन करके चेंज करके देखते हैं, ताकि हम फाइनल उसको उस कोड में चेंज कर पाएँ। क्योंकि एक बार चेंज करके कोड में फिर ब्राउज़र पे रन करके देखना, उससे बेटर होता है कि अगर पेज डिज़ाइन में कहीं पे आपको लग रहा है कि हाँ टेक्स्ट है या फिर कुछ का अलाइनमेंट ये थोड़ा लेफ़्ट साइड होना चाहिए या बटन सेंटर में होना चाहिए, तो ये सारा ब्राउज़र्स के थ्रू हम लोग ईज़िली कर पाते हैं। थैंक यू।